के लिए आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया। कभी आपने कांग्रेस का साथ दिया, तो कभी आपने बसपा का, तो कभी समाजवादी का आपने साथ दिया। मगर हम आपके सामने एक मुतबादिल को पेश कर रहे हैं, जिसमें पिछला दलित और मुसलमान को साथ लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम अपना हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप समाजवादी को वोट देंगे तो सिर्फ आप वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, और जब आप पर मुसीबत और तकालीफ के पहाड़ तोड़े जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। भारत की राजनीति में आप देख चुके कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ जबानी खर्च के लिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और विश्वास, मगर आज आप जानते हैं, मगर आप सच्चाई को जानते हैं कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने एक मंसूबाबंद तरीके से भारत की सियासत और राजनीति से मुसलमानों को गायब करके रख दिया। आज आप बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट उठाकर देख लीजिए, वहां पर लफ्ज मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज अक़लियत भी आपको नजर नहीं आता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहदा तौर पर आने वाली 25 तारीख के दिन आप पीडीएम के उम्मीदवार को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप जानते हैं कि अगर आप भारत की राजनीति में अगर आप अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अगर आप एक इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए। ना समाजवादी ना बीजेपी इन तमाम बातों को कबूल करने के लिए तैयार है। भारत के वजीर आजम है और कहते हैं कि मुस्लिम बहनें बच्चे पैदा करते हैं। भारत के वजीर आजम है और कहते हैं कि हमारे हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। भारत के वजीर आजम है और 17 करोड़ अवाम के ताल्लुक से वजीर आजम कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि किसी की आत्मा आ गई है, वो हो रहा है। याद रखिए, अगर आप अपनी क़यादत नहीं बनाएंगे तो फिर हमको या तो ऐसा जहर दिया जाएगा जिससे हमारी जल्दी मौत हो जाएगी, या फिर ऐसा स्लो पॉइजन दिया जाएगा कि वो स्लो पॉइजन से भी हमारी मौत होगी। तो सियासी तौर पर हमको जिंदा रहने के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं हमेशा उत्तर प्रदेश आता रहा और आपसे ही बात को कहता रहा। बाज ने यकीन किया, बाज ने सिर्फ जलसे में आकर मेरी बात को सुनकर चले गए। मगर बताइए आप, 2014 का लोकसभा का चुनाव, 17 का विधानसभा का चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, अगर मैं आपसे कहूंगा कि क्या आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब हाथ उठाकर कहेंगे कि हमने वोट नहीं दिया। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि तुमने वोट क्यों दिया समाजवादी को, तो आप कहेंगे कि वो बीजेपी को हराने के लिए दिया। मगर बताइए आपका वोट कहां चला गया है? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आज आपके दरमियान में एक मुतबादिल है, एक विकल्प है। बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो ये पीडीएम का इत्तेहाद रोक सकता है, जिसमें पिछला भी है, दलित भी है और मुसलमान भी है। अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो सुनिए वक्त कम है, अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो आप सिर्फ उनके यादव परिवार को मजबूत कर रहे हैं। बताइए, आज आप देखते हैं कि यही इलाहाबाद में एक शख्स जिसको कोर्ट ने सजा दे दी गई थी, जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पुलिस की मौजूदगी में उसको हत्या कर दी गई। कोई नाम लेने तैयार नहीं था। मैंने खुलकर कहा कि अतीक अहमद का कत्ल है ये, और कत्ल करने वालों पर एक्शन लेना चाहिए। आप जानते हैं मेरे भाई, फिर आप देखते हैं कि जेल में मुख्तार अंसारी, उनका परिवार कह रहा है कि उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया।
जब नाम लेने के लिए तैयार नहीं है तो वोट के हकदार कैसे बन सकते हैं आपके? बताइए आप बताइए, कब तक हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए वोट का इस्तेमाल करेंगे? क्या हमारे इस गांव में हमारे बच्चों को शिक्षा की जरूरत नहीं है, अस्पताल की जरूरत नहीं है, इंसाफ की जरूरत नहीं है? चुनाव आएगा और सब आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि इनका खौफ दिलाया जाएगा, बीजेपी का खौफ दिलाया जाएगा, तो कभी ये बताएंगे कि हमको वोट दो, हम तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे घर की हिफाजत करेंगे। जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, आपका इख्तियार है, आप जिसको चाहे वोट दें, मगर बताइए, जब बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे थे तो क्या अखिलेश यादव आज आपके दरमियान में आकर खड़े थे? जब बुलडोजर चलाए जा रहे थे तो जावेद, सुनिए, जब बुलडोजर, सुनिए भाई सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, जब बुलडोजर चल रहा था तो जेल को कौन जाता है? जावेद जाता है, शालम जाता है, जीशान रहमानी जाता है। ये कौन है? ये मंजलिस के हमारे सिपाही हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं। अब रहा सवाल कि प्रधानमंत्री जो बार बार ये भाषण देते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आपके खुद 6 भाई हैं, अमित शाह के 6 बहनें हैं। प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि भारत सरकार का डेटा यह कहता है कि मुस्लिम खवातीन का, महिलाओं का TFR रेट गिरा है। हम भारत के प्रधानमंत्री को पहले भी कह चुके और आज भी कह रहे हैं कि हम किसी के गले से उतरा हुआ मंगलसूत्र लेने वाले नहीं हैं। हम उस मंगलसूत्र को बचाने वालों का नाम मुसलमान। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मंदिर को ताला लग जाएगा। प्रधानमंत्री कभी हमारे साथ चलो, आप उत्तर प्रदेश, हम आपको ऐसे फैक्ट्री दिखाएंगे कि तुमने रातों रात 500 की नोट को गायब तो कर दिया, मगर तुम्हारे इस फैसले की वजह से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों को ताला लग गया। गरीब परेशान आज भी है, कर्जों में डूब चुका है। प्रधानमंत्री ने कहते हैं कि ताला लग जाएगा। अरे बताओ, तुमने पूरे भारत में चंद घंटों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, तुमने पूरे भारत को ताला लगा दिया। तो जितने उत्तर प्रदेश के नौजवान लोग मुंबई में थे, दिल्ली, हैदराबाद में थे, वो वापस अपने वतन को नहीं आ सके यहाँ पर। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने असली एजेंडे पर आ चुके हैं और बात कर रहे हैं, सिर्फ ऐसी बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि फुला की आत्मा आ गई। हम जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि 500 साल हो गया उस शख्स को मरकर, उसकी आत्मा आपको कैसे मालूम यहां पर आ गई?